हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर के शांति शिक्षा एवं सतत विकास विषय के 2016 से लेकर 2020 तक के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 2016 के बहुविकल्पीय प्रश्न, पहला प्रश्न पूछा गया है, शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है अलग से कक्षा की व्यवस्था, समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है, हिंदी विषय की कक्षा उपयुक्त होगी, या फिर ऑप्शन डी संस्कृत विषय की कक्षा उपयुक्त होगी। तो आपको बताना है शांति शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है। शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है कि इसे किसी एक विषय या अलग कक्षा तक सीमित ना रखकर समस्त विषयों की कक्षा में पढ़ाया जाए। ये शिक्षण के माध्यम से मूल दृष्टिकोण और कौशल विकसित करने का एक समग्र दृष्टिकोण है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षण द्वारा, नैतिकता का पाठ पढ़ाने से, सद्गुणों के विकास से, या फिर ऑप्शन डी उच्च कोटि की प्रार्थना कराकर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, योग दर्शन के प्रणेता हैं। तो आपको बताना है योग दर्शन के प्रणेता कौन हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोण और कौशलों के पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक है। आपको बताना है किन किन के बीच सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक है। प्रकृति और मानव जगत के बीच, विद्यालय और समुदाय के बीच, प्रधानाध्यापक और शिक्षक के बीच, या फिर शिक्षक और बच्चों के बीच। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोण और कौशलों के पोषण पर बल देती है जो प्रकृति और मानव जगत के बीच सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। दोस्तों यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है, विश्व भारती की स्थापना की है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की है। और आपको याद रखना है विश्व भारती एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2017 के बहुविकल्पीय प्रश्न, पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नांकित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है। सामाजिकता, एकांत प्रियता, स्वार्थपरता, या फिर खुलापन। तो आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा गुण है जो व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खुलापन। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 5 गुण हैं व्यक्तित्व के कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चैतन्यता, खुलापन, बहिर्मुखता, सहमतिजन्यता और स्नायु विकृति। ठीक है, तो ये 5 गुण हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, खुलापन। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, ऊ आ बंधन का निर्माण होता है। ऊ का मतलब यहाँ पे है आपका उद्दीपक, क्या है उद्दीपक। और दोस्तों जो आ का मतलब है वो क्या है, वो आपका हो जाएगा अनुक्रिया। क्या हो जाएगा, अनुक्रिया। तो आपसे क्या पूछा गया है, उद्दीपक अनुक्रिया बंधन का निर्माण होता है खोज से, प्रभाव के नियम से, अनुकूलन के नियम से, या फिर खोज और अनुकूलन से। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, ऊ आ बंधन का निर्माण होता है अनुकूलन के नियम से। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसे SR बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना की है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना रविंद्र
रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के सिद्धांत है। तो आपको बताना है इनमें से कौन से लोकतंत्र के सिद्धांत हैं। बंधुत्व, जातिवाद, समानता, संतोष, समाजवाद, बहिर्मुखता, स्वतंत्रता, समाजवाद, समानता या फिर स्वतंत्रता, जातिवाद, समानता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जातिवाद नहीं होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं संतोष ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जातिवाद ये नहीं होगा। ऑप्शन सी आप देख सकते हैं स्वतंत्रता, समाजवाद और समानता। ठीक है, तो इनमें से जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के सिद्धांत हैं, तो कौन से हैं, स्वतंत्रता, समाजवाद और समानता। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति और अहिंसा के संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक कब घोषित किया गया था। 2001 से 2010 तक, 2002 से 2011 तक, या फिर 1999 से 2008 तक, या फिर ऑप्शन डी 2005 से 2014 तक। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति और अहिंसा के संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया था 2001 से लेकर 2010 तक। ठीक है, ऑप्शन ए आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2018 के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है लोकतंत्र शासन वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है, ये कथन है। तो आपको बताना है ये कथन किनका है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ये कथन अब्राहम लिंकन का है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनके अनुसार लोकतंत्र शासन वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है योग दर्शन के प्रणेता हैं। तो आप देख सकते हैं आपसे क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा योग दर्शन के प्रणेता हैं महर्षि पतंजलि। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है सामाजिक सरोकार, व्यायाम करना, परिस्थितियों के सामंजस्य स्थापित करना, सदैव चिंताग्रस्त रहना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है, तो सदैव चिंताग्रस्त रहना ये नहीं होगी। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। 26 जनवरी 1945, 24 अक्टूबर 1945, 24 नवंबर 1945 या फिर 26 दिसंबर 1945। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945। कब? 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में पूछा है अष्टांगिक योग में सम्मिलित नहीं है प्राणायाम, आसन, विधि विधान या ध्यान। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा विधि विधान। ठीक है, ऑप्शन सी ये अष्टांगिक योग में सम्मिलित नहीं है। अष्टांगिक योग यानी कि योग के 8 अंग कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि शामिल हैं। विधि विधान इसका अंग नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2019 के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है निम्नांकित में कौन शांति अभिवृत्ति नहीं है। अहिंसा एवं करुणा, न्याय, मस्तिष्क का खुलापन, हिंसा एवं विवाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शांति अभिवृत्ति। ठीक है, तो हिंसा एवं विवाद नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। शांति अभिवृत्ति उन सकारात्मक मूल्यों और व्यवहारों का समूह है जो समाज में सद्भाव और सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होते हैं। ठीक है, हिंसा और विवाद शांति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है शांति कौशलों का आधार है तनाव व दबाव, सृजनात्मकता, संवेगात्मक अस्थिरता, संकीर्ण विचार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सृजनात्मकता हो जाएगा। ठीक है, तनाव व दबाव ये नहीं होगा, शांति कौशल, संवेगात्मक अस्थिरता ये भी नहीं होगा, संकीर्ण विचार ये भी नहीं होगा। बात करें शांति कौशल क्या होते हैं, तो वे क्षमताएं जो व्यक्तिगत, सामाजिक और पर्यावरणीय स्तर पर संघर्षों को अहिंसक रूप से सुलझाने, सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने और शांति को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार
कहा जाता है। आपको बताना है किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार क्या कहलाता है? आक्रामकता, अमित्रवत व्यवहार, विघटित व्यवहार या भ्रष्टाचार। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार आक्रामकता कहलाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये ऐसा हानिकारक व्यवहार है जो शारीरिक, मौखिक या मनोवैज्ञानिक हो सकता है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है भावात्मक एकता समिति 1961 के अध्यक्ष थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भावात्मक एकता समिति 1961 के अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद थे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है योग दर्शन के प्रणेता हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आपको रट चुका होगा। योग दर्शन के प्रणेता हैं महर्षि पतंजलि। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2020 के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया है स्वभाव निर्धारण के कितने तत्व हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको बताना है 5, 2, 7 या 10। तो स्वभाव निर्धारण के जो तत्व होते हैं वो 7 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा गया है समस्त शिक्षा शांति के लिए ही है, ये परिभाषा किनकी है? तो आपको बताना है समस्त शिक्षा शांति के लिए ही है, ये परिभाषा किनकी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा समस्त शिक्षा शांति के लिए ही है, ये परिभाषा है मारिया मोंटेसरी की। ठीक है, इनके अनुसार समस्त शिक्षा शांति के लिए ही है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है जीवन में शांति के उपाय हैं उचित शिक्षा तंत्र, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, उचित समाजीकरण या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उचित शिक्षा तंत्र ये आपका सही हो जाएगा, पाठ्य सहगामी क्रियाएं ये भी आपका सही हो जाएगा, उचित समाजीकरण ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है चरित्र आदतों का पुंज है, ये कथन है। तो आपको बताना है चरित्र आदतों का पुंज है, ये कथन किनका है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सैमुअल स्माइल्स। ठीक है, इनके अनुसार चरित्र आदतों का पुंज है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, यानी कि दोस्तों आज के वीडियो के अंतिम प्रश्न की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूछा गया है तनाव के प्रकार हैं जैविक तनाव, मनोवैज्ञानिक तनाव, सामाजिक तनाव या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तनाव के प्रकार हैं जैविक तनाव, मनोवैज्ञानिक तनाव, सामाजिक तनाव। 2016 से लेकर 2020 तक के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हमने हल कर लिया है। दोस्तों, इसके अगले पार्ट में हम 2021 से लेकर 2025 तक के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। और दोस्तों यूपी डीएलएड से संबंधित सभी लेटेस्ट अपडेट और क्लासेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट क्लास के साथ।